नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी से जुड़ी बड़ी खबर। ईपीएस 95 पेंशन बढ़कर 7,500 रुपये हुई। क्या आप भी पेंशन भोगी हैं? ईपीएस के आप भी पेंशन लेते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि क्या आप भी इस पेंशन के लिए पात्र हैं या फिर नहीं। पात्र परिवार होंगे पेंशन के लिए, उनको मिलेगी 7,500 रुपये तक की पेंशन तो सरकार से। और यहाँ पर ईपीएफओ से ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी अपडेट देखने को मिल रही हैं। इस अपडेट की पूरी सच्चाई क्या है और वैसे में पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर खबर आ रही है, जिसमें कौन कौन से पेंशन भोगी पात्र होंगे, तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को शेयर करना है हर एक बुजुर्ग पेंशन भोगी तक, ताकि वो भी इसका फायदा उठा पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपकी पेंशन से जुड़ी ये जानकारी सामने आ रही है कि भारत यहाँ पर बात करें, उसके अंदर पेंशन भोगियों की संख्या लगभग है तो 78 लाख ईपीएस के लाभार्थी हैं और उनको यहाँ पर अगस्त 2025 से न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ोतरी की उम्मीद है कि 7,500 रुपये सरकार कर सकती हैं। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये जानकारी यहाँ पर आपके लिए आ रही है कि फैसले से समर्थित ये ऐतिहासिक बदलाव यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। बढ़ती जीवनयापन की लागतें और उससे जूझ रहे और महंगाई से जूझ रहे ईपीएस के लगभग 78 लाख लाभार्थी पेंशन भोगियों को राहत मिलने वाली है। इस सब बढ़ोतरी से महंगाई भत्ता डीए भी साथ में आपको मिलेगा, ताकि पेंशन भोगियों को महंगाई से भी छुटकारा मिले। लेकिन इस पेंशन की राशि के लिए कौन कौन से पेंशन भोगी पात्र होंगे, इस पेंशन के लिए क्या क्या आपकी पात्रता रहेगी, किन पेंशन धारकों को बड़ी भी पेंशन मिलेगी, यह सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो पूरा ध्यान से देखते रहिएगा। तो यहाँ पर बात करें, कर्मचारी भविष्य संगठन ईपीएफओ द्वारा 1995 में शुरू की गई ईपीएस पेंशन योजना एक सेवानिवृत्ति के बाद यहाँ पर निजी क्षेत्र के कर्मचारी उनको पेंशन के रूप में सहायता यहाँ पर देती हैं। इसमें आपको वर्षों तक का योगदान करता है, जैसे कि 10 वर्ष का न्यूनतम पेंशन यहाँ पर आपको 1,000 रुपये की मिलती है, जिसमें बढ़ोतरी की मांग थी। उसको लेकर ये अपडेट आ रही है कि जो कि बढ़ती महंगाई और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में बहुत ही कम पेंशन राशि 1,000 रुपये की वर्तमान में। तो ईपीएस 95 संघर्ष समिति जैसे समूह द्वारा कई बार सरकार से मांग भी की गई है कि पेंशन भोगी उनकी पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे 7 गुना की राशि करने को लेकर आदेश दिया था। तो ये बदलाव अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य जो सूचकांक है उससे जुड़े महंगाई भत्ते के साथ भी सुनिश्चित करता है, जैसे कि मुद्रास्फीति के साथ ही जो आपको डीए भी मिले, ये भी मांग की गई है और मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये हो। तो वैसे में इस पेंशन के लिए कौन कौन एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं कि किन किन पेंशन धारकों को पेंशन की बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। नई पेंशन के लिए कौन कौन पात्र होंगे, कौन इस नई पेंशन को प्राप्त कर सकता है पेंशन भोगी। तो हर पेंशन भोगी स्वतः ही उन्हें 7,500 रुपये की पेंशन नहीं मिलेगी। यह बढ़ोतरी ईपीएस के तहत आने वाले खास कुछ समूह हैं उन पर लागू होगी। पात्रता उनके लिए होगी, उस पात्रता के अनुसार मौजूदा ईपीएस 95 पेंशन भोगी उनको मौजूदा ईपीएफओ में रजिस्टर होना चाहिए या फिर 1 सितंबर 2014 से पहले इस योजना में आपको शामिल होना चाहिए। 10 या फिर 20 वर्ष की आपका इसमें योगदान होना चाहिए। यहाँ पर 10 वर्ष कम से कम होना ही चाहिए। अन्य कोई केंद्रीय सरकारी पेंशन आपको पहले से नहीं मिलती हो, आप प्राप्त न कर रहे हो तो फायदा मिलेगा। पहले से ही 7,500 रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले पेंशन भोगियों को कोई बदलाव नहीं दिखेगा। तो जिनकी पेंशन की बात करें तो 7,500 रुपये से कम है तो उनको भुगतान को कोई नई राशि में अपग्रेड किया जाएगा, तो किसी नए आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन पेंशन भोगी को देरी से बचने के लिए सुनिश्चित करना होगा कि उनका बैंक और आधार सही है, उनको अपडेट आपको रखना होगा। तो आप सभी को पेंशन है वो सही समय पर आपके खाते में मिल जाएगी। तो ये पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर फिलहाल कहे तो अभी कन्फर्म 7,500 प्लस डीए का मुद्दा नहीं हुआ है। अभी इसको लेकर सरकार की आधिकारिक घोषणा और मंजूरी बाकी है, उसके बाद ये राशि आपको देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल ये आपके लिए अपडेट होने वाली इस प्रकार की नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है। नई अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।